हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एस्केलमेंथिस के बारे में। ठीक है, एस्केलमेंथिस फाइलम हम लोग आज पूरा डिटेल में देखते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो हमारा एक तरीका है पढ़ने का, ये जो तरीका है सबसे ये तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से हम लोग लास्ट तक रिवीजन भी कर पाएंगे और आसानी से हम लोग क्या करते हैं तो मतलब पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होती है इससे। तो चलो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। ठीक है, हैबिटेट रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा एंड पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा के बारे में पहले रिवीजन कराते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये क्या होता था, मरीन होता था और ये मोस्टली मरीन होता था। कुछ ही ऐसा होता था कि जो फ्रेश वाटर होता था, उसका एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो एक्सोस्केलेटन में ये इसका कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता था, लेकिन सिलेंट्रेटा में ऐसा देखा गया था कि वहां पर आपको कोरल्स के फॉर्म में उसका एक्सोस्केलेटन मिलता था। कोरल्स किससे बना होता था, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसमें पता है कांटे की तरह कुछ होता था जिसको बोलते हैं स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसमें किसी भी तरीके का एंडोस्केलेटन नहीं देखा गया था। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था, लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता था, सेल के अंदर डाइजेशन यहाँ पर में होता था। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता था, क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है। तो मतलब हाइपोस्टोम्स इसमें प्रेजेंट है, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लाइक कैविटीज में फॉर्म होता था और एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सरफेस से रेस्पिरेशन करता था, ये भी सरफेस से रेस्पिरेशन करता था। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वाटर कैनाल के थ्रू ये सर्कुलेशन होता था और इसमें भी वाटर के थ्रू, वाटर कैनाल के थ्रू ही सर्कुलेशन होता है। फर्स्ट टाइम इसमें तो न्यूरॉन्स नहीं होता था, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता था, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स अपीयर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स अपीयर हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि नर्वस सिस्टम में किस तरीके का था। नर्वस सिस्टम इसका किस तरीके का था, नर्वस सिस्टम देख लिया। ठीक है, इससे पहले एक मिनट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम छूट गया यहाँ पर कि ये इसका ये बॉडी सरफेस से ही करता है, बॉडी सरफेस से ही दोनों करता है। ठीक है, चलो नर्वस सिस्टम बता दिया आपको, नहीं होता था, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन इसका फीचर है। जेम्यूल फॉर्मेशन स्पेशली एडवर्स कंडीशन में होता था पॉलीफेरा में, लेकिन अगर सिलिंड्रेटा में बात करें तो बडिंग से होता था। लेकिन देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है, तो भाई ये क्या बोलता था, हम क्या है भाई, हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसमें प्रेजेंट है नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। ठीक है, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होता था ना इसमें। तो आगे बताता हूँ, इस यूनिक फीचर में उसको हम लोग डालते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता था। ठीक है, जो लार्वा है वो गैमेट्स है वो तैर के जाता था और स्पॉन्जोस ये कैविटी में फर्टिलाइजेशन होता था। समझ में आ रही बात, इस तरीके से। तो डेवलपमेंट क्या होता था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इसमें भी इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। यूनिक फीचर की बात करें तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता था, जिसका 3 फंक्शन होता था। फूड को गैदरिंग करना, फूड आ गया तो रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन हो गया तो जो वेस्ट बनता है उसको रिमूवल करना। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था कि निमेटोसाइट प्रेजेंट था, उसका भी क्या काम था, एनकरेज या डिफेंस और कैप्चर ऑफ द प्रे। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल दोनों का याद रखना है। इसमें क्या था, एक और इम्पोर्टेंट था कि ओवेलिया जो क्या प्रोसेस वो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। याद रखना, मेटास्टेसिस नहीं होता, मेटाजेनेसिस होता है। मतलब पॉलिप पॉलिप रिप्रोड्यूस करता था एसेक्सुअली बाय द हेल्प मेडुसा में, और मेडुसा रिप्रोड्यूस करता था, पॉलिप बनाता था रिप्रोडक्शन करके। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता था। समझ में आ रही बात, ये सारा इसमें पूरा आपको। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवाइस करेंगे दूसरा फाइलम, तब तक के लिए आप इसको आप रखें। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है एस्केलमेंथिस के बारे में। ठीक है,
तो एस्केल मेंथिस में भी सेम इसी तरीके से हम लोग देखो 1 मिनट में रिवीजन हो गया पूरा, है ना। इतना फास्ट रिवीजन होता है इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि एस्केल मेंथिस होता क्या है। ठीक है, एस्केल मेंथिस होता क्या है, तो एस्केल मेंथिस को जानने के लिए हमने क्या किया कि देखो एस्केल मेंथिस एक तरह का राउंड वर्म है। एस्केल मेंथिस क्या है, एक तरह का राउंड वर्म। स्केलमेंथिस क्या है, राउंड वर्म, जो कि एपियर होता है। देखो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर इसको काटते हैं ना राउंड वर्म को, तो इसको इस तरीके से काटते हैं तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होता है। ठीक है, इसको हम लोग थ्रेड वर्म भी बोल सकते हैं। इसको दूसरा नाम होता है नेमेटोड्स। इसका दूसरा क्या नाम होता है, नेमेटोड्स आर फाउंड एवरीवेयर। अब इसका हैबिटेट क्या है, एवरीवेयर फाउंड होता है, एवरी मतलब हर जगह मिलता है। और ये फ्री लिविंग होता है, या कि एक्वेटिक फॉर्म में होगा या फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और ये पैरासाइटल फॉर्म में भी होता है। जैसे कि अगर पैरासाइट होगा तो कहाँ हॉस्ट होगा, इसका कौन कौन सा हॉस्ट हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल्स हो सकता है। ठीक है, इसका बॉडी लंबा होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका बॉडी। ठीक है ना, बॉडी इसका सिलिंड्रिकल शेप होता है। और टैपरिंग एक एंड पे क्या होता है, टैपरिंग होता है। ये इस तरीके से बॉडी इसका सिलिंड्रिकल शेप होता है और एक एंड पे पतला सा होता है, टैपरिंग एंड होता है इसका। और इसमें सेगमेंटेशन भी नहीं होता। सिमेट्री की बात करें तो ये आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चल गया था कि बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पर में है। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब इसके अंदर टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, दो एंड होगा जिसका एंटीरियर एंड, इसका एंटीरियर एंड जो नॉस होगा डिस्टिंक्ट हेड, मतलब स्टे इसमें हेड नहीं पता चलेगा। एंटीरियरली इसमें हेड नहीं पता चलता, मतलब हेड नहीं पता चलता, मतलब सेफलाइजेशन इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिफिलाइजेशन एब्सेंट होता है। तो ये पॉइंट अपने कॉपी में ऐड कर लेना बिलो द एस्केलेमेंथिस। ठीक है, अब बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी वॉल इसका होता है, इसका बॉडी वॉल क्यूटिकल होता है, नॉन लिविंग होता है, एकदम थिक होता है, थिक। ठीक है, थिक लेयर का बॉडी वॉल बना के रखता है, क्योंकि अगर कोई होस्ट का डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे एक्ट न कर सके। ठीक है, इसका बॉडी वॉल इस तरीके से थिक होता है क्या कि जो जो दूसरे का जो बॉडी ये एंजाइम, सॉरी, जो होस्ट का एंजाइम है वो एंजाइम इस पे एक्ट ना हो सके। ठीक है, दूसरा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसका सिंथेसाइयल होता है, मतलब एक स्कैटर्ड न्यूक्लियाई फॉर्म में होता है इसका एपिडर्मिस। ठीक है, कंटिन्यूअसली। दूसरा है तीसरा है मस्कुलर लेयर। इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी वॉल क्या क्या बना होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर का बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। मतलब इसमें क्या दिखेगा, सीडोसिल्स दिखेगा, सूडोसिल्स दिखेगा। ठीक है, मीजोडर्मल एपिथेलियम के लाइनिंग के जगह पे, मतलब इसका मीजोडर्मल एपिथेलियम एब्सेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो सूडोसिल किससे डेवलप होता है, एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसिल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूडोसिल डेवलप होता है एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसिल से। ठीक है, स्केलेटल इसमें एब्सेंट होता है, सूडोसिलोम मेंटेन्स द शेप। अब क्या होता है ये लेकिन जो फ्लूइड प्रेशर होता है ना अंदर में, अब इसको तुम दबाओगे ना तो पच पच टाइप का ऐसे कुछ लगेगा। ठीक है, आराम से दबेगा। तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड प्रेशर होता है उस सूडोसिलोम में, जिसका उस जो क्या करता है वो शेप मेंटेन करके रखता है। इसके बॉडी का जो टैपरिंग एंड है, तो इस पे अगर तुम प्रेशर लगाओगे तो ये पिचक जाएगा, फिर वो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बॉडी पूरी तरह से क्या होगा, फ्लूइड फील्ड होगा। जब कभी फ्लूइड फील्ड होगा तो क्या बोलेंगे उसमें, हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं उसको। ठीक है, स्केलेटन करता क्या है, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क को बनाने का हेल्प करता है ना। तो ये इसका बॉडी का फ्रेमवर्क वो कौन बना रहा है, बेसिकली जो इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होगा वही बना रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें इनकम्प्लीट होता है, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको बताया कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से इसमें ट्यूब डेवलप हो चुका है, जिसका एक माउथ है और इसका एक ओपनिंग है, एनस। ठीक है, इसमें माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इंटेस्टाइन होता है और एनस इज फुली डेवलप्ड। फेरिंक्स इसका मस्कुलर होता है एंड वेल डेवलप्ड एंड यूज टू सक अप द लिक्विड फूड। ये क्या करता है, लिक्विड फूड को सक कर, जैसे कि हम इंटेस्टाइन में क्या सक करेगा, ये ब्लड सक करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या सक करता है, ये ब्लड। रेस्पिरेशन इज थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है बॉडी सरफेस से। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज लाइक है एक्सक्रीटरी कैनाल, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, विच रिमूव्स द वेस्ट, बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी टू द एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या होता है, अलग अलग ये बॉडी कैविटी के थ्रू इसका जो बॉडी वेस्ट है,
तो बॉडी कैविटी से ये इसके बहुत सारे एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, वो उससे पोर्स के थ्रू ही पूरे बॉडी, जो बॉडी का जो वेस्ट होता है वो थ्रू आउट द बाहर कर दिया जाता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक रेनेट सेल्स। ये किससे डेवलप होता है? रेनेट सेल से। याद रहता है तो ठीक है, लेकिन इतना याद करो कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का सारा जो फाइलम का एक साथ में लिखाया हूँ किसमें? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, जो फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें मैं सारा एक साथ लिखाया हूँ, ठीक है? तब वहां पे जाके आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है? और देखो, जब ये पानी में पाया जाता है तो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो सकता है? इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया हो सकता है, ठीक है? वही चीज है। अब देखो, नर्वस सिस्टम है, इसमें नर्व रिंग और ब्रेन। नर्व रिंग, ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ, ये नर्व रिंग के फॉर्म में रहता है, ठीक है? और इसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आगे होते हैं, जैसे कि पैपिला, टैंगो रिसेप्टर, ठीक है? एम्फिड्स, कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल रिसेप्टर, जैसे कि हार्मोनल जो चीज होता है, केमिकल को सेंस करता है, उसको बोल देंगे कीमो रिसेप्टर। और इसका कीमो रिसेप्टर का क्या नाम है? एम्फिड्स, ठीक है? जो उसके लिप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है? वाइल फैजमिड्स जो कीमो रिसेप्टर है, जो उसको टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? टेल में प्रेजेंट होने वाला कीमो रिसेप्टर। तो इतना याद रखो कि इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? नाम नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड और सेक्सेस इज सेपरेट। सेक्सेस जिसका सेपरेट है उसको क्या बोलेंगे? डायोसियस। अब सेक्सेस सेपरेट है तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है? इस तरीके से डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसका सेक्स अलग है, इसका सेक्स अलग है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों सेक्सुअल डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डायोसियस। और डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्केरियाज में जैसे कि मेल क्या होता है? छोटा होता है। मेल क्या होता है एस्केरियाज में? छोटा होता है फीमेल से। क्वेश्चन, एस्केरियाज में क्या होता है? मेल छोटा होता है फीमेल से। और क्या होता है? फीमेल का जो कर्व एंड होता है, ठीक है? कर्व एंड होता है। मेल के पास पीनियल सीटे होता है फॉर कॉपुलेशन। मेल के पास क्या होता है? पीनियल सीटे, जो कि क्या हेल्प करता है? कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और जेनाइटल ट्रैक्ट ज्वाइंस विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू फॉर्म द क्लोएका। अब देखो, क्लोएका ना सबका फीचर होता है इसमें, मोस्टली का जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों एक साथ फॉर्म रहते हैं, ठीक है? फीमेल में फीमेल इज लार्जर देन मेल एंड स्ट्रेट एट बोथ एंड, ठीक है? जेनाइटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली एंड क्लोएका इज एब्सेंट, ठीक है? तो फीमेल में क्या है? क्लोएका एब्सेंट होता है। चलो, अब ये सारा एग्जाम्पल है, हमें क्या याद रखना है? इतना एग्जाम्पल का और उसका दूसरा नाम याद रखना है, ठीक है? एक उसका एक अपना प्रोफेशनल नाम और उसका घर का नाम याद रखना है। उसका प्रोफेशनल नाम है एस्केरियास। एस्केरियास का घर का नाम क्या है भाई? राउंड वर्म, ठीक है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं। उकरेरिया फ्लीडर वर्म, इससे क्या होता है? फ्लेरियासिस होता है। एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है ये, ठीक है? आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में इसका पूरा बताया है। इसका होस्ट क्या है? क्यूलेस मॉस्किटो। अब भाई देख लो, एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है। एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, अब देख लो भाई, एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। अब मैंने तो, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अच्छे से वहां तक तो नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज इस तरीके से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। क्वेश्चन तो आपको पूरे मिला के आएगा ना, पूरे फिजियोलॉजी का, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है? एडल्ट मेनली इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स को, लिम्फ नोड्स को, ठीक है? ड्रैकुल ड्रैकुनकुलस गुनिया वर्म, ठीक है? एंटेरोबियस पिन वर्म या सीट वर्म। देखो, एंट्रोबियस, तुम अगर मान लो तुम गर्मी के समय बैठते हो तो तुम्हारे बटक पे ये पिन वर्म का भी इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा जो खुजलाते रहते हो पीछे बटक, तो ये दिस वर्म में बी द इन्फेक्शन ऑफ दिस वर्म, ठीक है? ट्राइकस विपवर्म, रैबिडिटी फ्री लिविंग निमेटोड्स। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। ट्राइकेनेलियास, ये इन्फेक्शन करता है इंटेस्टाइन को और स्ट्राइएट मसल्स को, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विविपेरस। इंपॉर्टेंट है कि ये विविपेरस होता है, ठीक है? और फिलीरियर वर्म भी क्या होता है? विविपेरस। तो ये क्या है? देखो, ये यहाँ पर में डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है उकलेरिया, ठीक है? देखो, अब सारा चीज तो हो गया।
अपने पास, लेकिन मैं इसको ना अच्छे अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ। देखो अब ये एस्केरियास है, एस्केरियासिस का एक जो एंड है, देखो मेल का जो एंड है अलग है, लेकिन फीमेल का जो एंड है वो देखो एकदम सीधा है, ठीक है, बेंड नहीं होता है, लेकिन मेल का एंड क्या होता है, बेंड होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये जो एंड है ये इस तरीके से बेंड होता है, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है सब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अब हम लोग देखते हैं कि जो एस्केल मेंथिस है, अब ये क्या बताया आपको कि ये क्या होता था, एक्वेटिक होता है। ये क्या होगा, एक्वेटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है, मतलब हर जगह पाया जाता है ना। और ये पैरासिटिक भी होता था, ये पैरासिटिक भी होता था। किससे होता था, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये क्या होता था, पैरासिटिक होता था। इसका बताओ एक्सोस्केलेटन कुछ बताया गया नहीं, एंडोस्केलेटन बताया क्या। हाँ, एंडोस्केलेटन के जगह पे क्या होता था, स्केलेटल सिस्टम इसमें क्या होता था, हाइड्रोस्केलेटन होता था, हाइड्रोस्केलेटन। अगर इसका बॉडी सरफेस की बात करते हैं तो ठीक है, बॉडी सरफेस की बात करते हैं तो आपको बॉडी सरफेस पे वो पॉइंट लिख लेना है कि ये क्या होता है, क्यूटिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है। बॉडी सरफेस का अगर बात करें तो ये आपको क्यूटिकल के फॉर्म में, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। क्यूटिकल, मस्कुलर लेयर एंड एपिडर्मिस के फॉर्म में देखने को मिलता है। और वो भी क्या है, स्कैटर्ड एपिडर्मिस, मतलब इसमें सिंसाइशियल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सिंसाइशियल कंडीशन। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें देखो, हाँ इंपॉर्टेंट है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। और इसके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन होता है और एनस का भी डेवलपमेंट होता है। अगर बात करते हैं तो इसका डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ये सब सारा चीज आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया गया हुआ है, तो आप पहले लेक्चर जरूर जाके देखें, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग बॉडी से होगा, बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ओके। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे इस पे क्या शेप्ड, एच शेप्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे एच शेप्ड इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है, जिसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होता है, ये एक तरह का क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं, जैसे लाइक एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, जो कि ओपन होता है, which opens out through excretory pores, which open out through excretory pores के थ्रू ये ओपन होता है। तो ये सारा पॉइंट आपको इसमें लिखना है। अब तुम्हें देखो कितना, अब तुम्हें देखो इतना सारा जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो लिखना है या फिर ये लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से है, पूरा एनसीईआरटी को कवर करता है, ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है। ठीक है ना बात। चलो, अब देखो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया है। देखो, नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, नर्व रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व रिंग होते हैं और क्या होते हैं, नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट
in the form of nerve ring and nerve cords। ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम लिख सकते हैं तो क्या बोलेंगे कि इसमें सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स। ये अपने लैंग्वेज में ना इस तरीके से लिख लेना। ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के कीमो रिसेप्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो उसमें क्या था, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता था। इसमें किसी भी तरीके के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा और एनिमल क्या होगा, डिस्टिंक्टली डायोइसियस। ठीक है। क्या होगा, डिस्टिंक्टली डायोइसियस, मतलब इसमें सेक्सुअल, एक मिनट, मतलब इसमें क्या होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। मतलब दो सेक्स को आपस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। वो स्कैरिस वाला पॉइंट आपको बताता हूँ लास्ट में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक फीचर। अब यूनिक फीचर में ये क्या है कि भाई इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कि ये क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्या होता है ये, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। देखो पहला ऐसा है, ये पहला एक ऐसा इंसान है कि फर्स्ट वन विथ, पहला ऐसा है कि ये इसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर में देखने को मिल रहा है। पहला ऐसा फाइलम है जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो हम लोग इसमें बात करें कि देखो, इसमें बात करते हैं ये उसी में लिखना इंपॉर्टेंट फीचर्स में, ठीक है, यूनिक फीचर्स में कि फीमेल्स फीमेल इज लार्जर देन, फीमेल क्या था, लार्जर होता है, लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। ठीक है। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल एंड पोस्टीरियर एंड जो होता है, एंड जो पोस्टीरियर एंड कर्व होता है। ठीक है। पोस्टीरियर एंड कर्व होता है किसमें, मेल में। ठीक है। पोस्टीरियर एंड कर्व होता है, ये देखो इस तरीके से जो पोस्टीरियर एंड है ये कर्व होता है मेल में। ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट है। देखो ये फीमेल का साइज इतना बड़ा है और मेल का साइज इतना बड़ा है, और इसका दोनों एंड क्या होता है, टेपरिंग एंड होता है। देखो ये टेपरिंग एंड है। ठीक है। समझ में आ रही बात। अब भाई साहब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल का सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है। इसको हम लोग पूछेंगे, किससे पूछेंगे, ये आशीष से। यहाँ पर में एक नया हीरो अपना आ रहा है, कौन सा हीरो आ रहा है, आशीष। आशीष आस्क वेयर इज साइकिल। ठीक है। आशीष ने पूछा कि साइकिल कहाँ है। आशीष से याद रखो कि ये है एस्केलमेंथिस। आस्क से याद रखो कि एस्केरियासिस, एस्केरियास। ठीक है। डब्लू से याद रखो उक्रेरिया। ठीक है। एन साइकिल से याद रखो एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है। एनसाइकिल से याद रखो कि एनसाइक्लोस्टोमा। समझ में आ रही बात, ट्रिक आसान है। ठीक है। ट्रिक आसान है, चलो। तो ये था हमारा पूरा फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं हम लोग, बता दिया आपको पिछले स्लाइड में, हुक वर्म बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में बता रहा हूँ बस। एस्केरियास को क्या बोलते हैं, फिलेरिया।
फिलेरिया वर्म बोलते हैं, ठीक है। एस्केरियास को फिलेरिया वर्म बोलेंगे, या स्पेशली इसको क्या बोलेंगे, राउंड वर्म बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई अच्छे से। तो इसको हम लोग दूसरे नामों में क्या बोलेंगे, राउंड वर्म। इसका ट्रिक आपको बता दिया है, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो। तो आई होप आपको इतना सारा चीज आप नोट डाउन कर लेना चाहिए। वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को देखते देखते आप ये 3 स्लाइड ही नोट कर लोगे तो इतने से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। मुश्किल से आपको एक पेज भी नहीं आएगा इसको, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान रहता है एनिमल किंगडम को याद करने में। समझ रहे हो बात, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा एस्केल मेंथिस का पूरा आज का लेक्चर। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखेंगे कि आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे फिर मैं बता दूंगा, ठीक। देखो ये क्वेश्चन है 5, और ये 5 क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, तभी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैं पढ़ा हूँ चैप्टर, मतलब ये एक्सरसाइज, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए तभी यूजफुल होगा जब आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, और कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन ऑल द आंसर्स विथ क्वेश्चन नंबर 1 A, ऐसे करके, ठीक है। आई विल रीचेक, बट मैं मिलवा देता हूँ यहाँ पर जो एस्केल मेंथिस का जो है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोपैरासाइट इन मैन, एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इन विविपेरस। ये एंडोपैरासाइट होता था मैन में, और वो क्या होता है, विविपेरस, ठीक है। सारे तो पैरासाइट है, लेकिन मैन में कौन एंडोपैरासाइट होता था, कौन था, विविपेरस था ना भाई। यूक्रेडिया एक विविपेरस आपको बताया था, ठीक है। सूडोसिलोमेट एनिमल, सूडोसिलोमेट एनिमल क्या है भाई, सूडोसिलोमेट एनिमल, सूडोसिलोमेट जो एस्केलमेंथिस है। अब इसमें बताओ एस्केलमेंथिस कौन है, विपवर्म होगा क्या, फ्लूक होगा क्या, कौन होगा, फ्लूक तो नहीं होगा, फ्लैटवर्म भी नहीं होगा, ये तो एस्केलमेंथिस का है। टेपवर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा विपवर्म, ठीक है। एस्केरियास इज फाउंड इन, एस्केरियास किस में पाया जाता है, एस्केरियास इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाएगा कि नहीं, ठीक है। किसके एलिमेंट्री कैनाल के, हॉस्ट के, ठीक। आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल्स इन द, अब इस डायग्राम को बताओ कौन सा एनिमल है इसमें। तो ये देखो इसका लॉन्ग एंड क्या है, टेपरिंग, ये लॉन्ग एंड एकदम मुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर। ये जो लॉन्ग एंड है ये पूरा इस तरीके से मुड़ गया है, ठीक है। अब ये लॉन्ग एंड किस में होता है, मेल में होता है। और मेल टेनिया होता है, नहीं टेनिया नहीं होता, मेल स्कैरिस हम लोग पढ़े थे, 4 के आंसर 3, ठीक है। सुडोसिलोमेट अमोंग दिस, सुडोसिलोमेट कौन होता है, एस्केलमेंथिस। इस तरीके से एग्जाम में लिख लिया करो कि स्यूडोसिलोमेट कौन, अभी तो हम लोग एस्केलमेंथिस की एक्सरसाइज बना रहे हैं तो एस्केलमेंथिस ही होगा, ठीक है। तो एस्केलमेंथिस आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं आपको, स्यूडोसिलोमेट कौन होता है, एस्केलमेंथिस का एग्जांपल दे देगा, ठीक है, और कॉमन नेम दे देगा इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग एनिमल किंगडम में, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किंगडम में, जिसको बोलेंगे एनालिटा, नेक्स्ट किंगडम में डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारा किंगडम खत्म करेंगे और फिर हमारा लेक्चर, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।